चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज in the given circuit R1 equals to 10 ohm and R2 equals to 6 ohm and E equals to 10 volt. Then reading of A2. Four options given here. We just have to find out the solution. So बच्चों, हम सॉल्यूशन में बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, यानी कि अगर हम बात करें, करंट आपसे पूछा गया है तो I इज इक्वल टू होता है V बाई R, जहां V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और I की अगर हम R की बात करें तो वो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का. अब अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3. इस तरीके से आता है. मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिलता है. अगर हम पैरेलल की बात करें तो क्या मिलता है, हमें मिनिमम मिलता है, यानी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के केस में हमें इस तरीके से मिलता है. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो R2 इस सीरीज में कनेक्टेड है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस across R2 is 0. अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है R2 के अक्रॉस 0 है तो करंट जो होगी R2 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब अगर करंट 0 है तो जो R2 है ये इनइफेक्टिव रहेगा, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है. R2 रिमेन्स इनइफेक्टिव. अब अगर हम बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, R2 जो है ये तीनों इनइफेक्टिव हो गए. R1 की अगर हम ऊपर वाली सीरीज की बात करें तो यहाँ पे जो ये तीनों सीरीज में है तो ये जो ऊपर लाइन के लिए या ऊपर सीरीज के लिए जो भी आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा R4 इंटू R1 के बराबर, यानी कि ये मिलेगा आपको 40 ओम के बराबर. और नीचे वाली सीरीज के लिए हम देखें, यहाँ भी सीरीज में कनेक्टेड है तो 4 इंटू R1 के बराबर यहाँ भी मिल जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 40 ओम. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हो गया आपका 40 ओम और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी 40 ओम, और ये अब आपस में जो है पैरेलली कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40, यानी कि यहां से जो R की वैल्यू आपको निकल के आएगी वो आ जाएगी R इक्वल्स टू 20 ओम, यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया पूरे सर्किट का वो आया 20 ओम. अब बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो A1 में करंट क्या होगी इसकी वजह से, तो V की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट है और R की वैल्यू जो आई है वो आई है 20 ओम. अब अगर हम A1 में करंट की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी 10/20, यानी कि 1/2 एम्पियर आ जाएगी. अब यहां से अगर हम देखें तो किरचॉफ के जो जंक्शन का लॉ क्या है कि यहां से निकलने वाली सारी करंट की वैल्यूज क्या होंगी, अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा और दोनों तरफ इक्वल करंट जो होंगी वो निकलेंगी. तो अगर हम इससे कहें तो A2 पे जो करंट हमें शो होगी वो क्या होगी, इसकी हाफ, यानी कि 1/4 एम्पियर जो होगी करंट A2 पे हमें मिलेगी. अब बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज रीडिंग ऑफ A2 इज 1/4 एम्पियर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.